हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आईआईटी जेईई और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेफिनेशन: कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे आपका ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की होती है और इस कंडीशन के साथ होती है ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो उस इक्वेशन को आप क्या बोल देते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे ये है इक्वेशन 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि ये इक्वेशन इसी फॉर्म की है। यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है। सिमिलरली सेकंड देखते हैं, एक चीज़ और, एक एग्जांपल और चेक करते हैं इसको। जैसे एक ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको शुरू वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, बी की वैल्यू कितनी आई? 0 आई, सी की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक चीज़ और, एक इक्वेशन ये है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो चलिए चेक करते हैं। इसको आप इस फॉर्म में लिख के देखते हैं हम, क्या होगा? 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी है? 0 है, बी की वैल्यू कितनी है? 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है? -3 है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में तो लिख दी, लेकिन इसमें कंडीशन एक चीज और गिवन है। क्या है? कि जो आपका ए है, जो आपका ए ये है, वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन इसमें आपका ए क्या आ गया? इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक है। तो ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है रूट्स। क्या होते हैं रूट्स? एक वर्ड आता है रूट्स। रूट्स, या फिर हम इनको जीरोज भी बोल देते हैं। जीरोस, ये क्या होते हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज हमारे पास ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? x की वैल्यू 2 पुट करके 2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है। इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 2 जा 4, -5 2 जा 10, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आ गया, राइट हैंड साइड में भी 0। मतलब x की वैल्यू 2 रखने से क्या होगा? ये सेटिस्फाई होगी। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आया वही राइट हैंड साइड में है। तो इस x की वैल्यू, जो ये x की वैल्यू 2 है, इसको आप क्या बोल दोगे? ये इस इक्वेशन का क्या है? रूट है। इस इक्वेशन का क्या है? रूट है। ठीक है। तो रूट्स क्या होते हैं? दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। क्या होते हैं रूट्स? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो सेटिस्फाई कर दे आपकी इक्वेशन को। ठीक है। जो इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे, वो क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन में हम एक x की जगह 3 पुट करके और चेक करते हैं क्या आता है। x की जगह 3 पुट करते हैं। अगर आप इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो, 3 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। 3 का स्क्वेयर हो गया 9, -5 और 3 की मल्टीप्लीकेशन 15, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में 9 प्लस 6 15 -15 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0। ठीक। तो ये 3 भी क्या होगा? इस इक्वेशन का रूट होगा। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई ऐसी कितनी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी? जैसे हमने दो तो हमने ये निकाल ली, ठीक है, दो तो हमने वैसे चेक कर ली, आ गई।
लेकिन ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये चीज़ आप नोट करके लिखेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है, मतलब 2। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक वर्ड आता है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी से हम कैलकुलेट करते हैं, डी से हम डिनोट करते हैं इसको। हमारे पास इक्वेशन है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये होता है डी का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हम किसी इक्वेशन के रूट्स भी निकाल सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। रूट्स का क्या फॉर्मूला है, रूट्स का ये फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी मीन्स ये डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइड बाय 2a। ये जो ए बी सी है वो इनके कोफिशिएंट है, जो ए है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और जो सी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है, ये एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन हमारे पास ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो ये 2 आया, b होता हमारे पास x का कोफिशिएंट 5 आया, c होता हमारे पास कांस्टेंट जो कि 3 है। ठीक है, उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करिए, d जिसको बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर मीन्स 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है इंटू सी की वैल्यू 3 है। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस ये हो गया 24, ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हम रूट्स निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया। उसके बाद रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स का हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, देखो x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 1 आ गई, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है ना, 2 रख दी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, -5 प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4। एक बार प्लस साइन लेंगे एक रूट आएगा, एक बार माइनस साइन लेंगे दूसरा रूट आएगा, क्योंकि 2 रूट होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो x इज इक्वल टू, एक बार हम प्लस साइन ले लेते हैं, -1 प्लस -5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, ये आ गया आपके पास -4 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया -1। और सेकंड जो x की वैल्यू आएगी, जो सेकंड रूट आएगा वो क्या आएगा, -1 -5 -1 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा -6 डिवाइड बाय 4। तो इसको आप कैंसिल करोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ गया -3/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपके 2 रूट आ गए। ऐसे आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक दो क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्वेश्चंस को करने से पहले एक आर्टिकल और है छोटा सा, क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज इसके 2 रूट हैं, एक का नाम अल्फा है दूसरा बीटा है, 2 रूट है। तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस कोफिशिएंट वी कैन कैलकुलेट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा यू कैन कैलकुलेट, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है -b/a होता है ये। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है c/a होता है। ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से, वो होता है -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। अब एक क्वेश्चन है, क्या है ये, अल्फा और बीटा किसी
इसके रूट्स हैं, अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है आपको, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें ये पता भाई, हम इस इक्वेशन से है ना ये दो चीज़ निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो क्या करते हैं, इसी चीज़ को एस कन्वर्ट करते हैं इन दो चीज़ों में। कैसे करेंगे, देखो इनका अगर एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा इसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ आपको, जो आप डेफिनेटली आप जानते भी होंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो ये वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए है, तो यहाँ से रख दो माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय सी, ठीक है, ए सी आ जाएगा डिवाइड बाय ए सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट, जो आपको कैलकुलेट करना वो चीज़ आपको किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, कोई इक्वेशन है, ये है इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वेयर, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे के स्क्वायर के इक्वल है, मतलब अगर एक रूट इसका अल्फा है तो दूसरा क्या है, अल्फा स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, रिलेशन आपको निकालना है, रिलेशन किस किस के बीच में, पी एंड क्यू के बीच में क्या रिलेशन आएगा वो बताना, अगर इसके ये दो रूट्स हैं तो, ठीक है। देखिए ये दो रूट्स हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों रूट्स का सम क्या होता है भाई, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वो माइनस बी अपॉन ए, मतलब यहाँ से ए की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है पी है, और सी की वैल्यू क्या है क्यू है। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस पी हो जाएगा ये, ठीक है। और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब क्यू हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या होता है अल्फा क्यूब होता है, वो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया, दूसरा आपके पास ये रिजल्ट आ गया, इन दोनों की हेल्प से आपने इन दोनों में से अल्फा रिमूव करना है, तो पी और क्यू में रिलेशन आ जाएगा। कैसे रिमूव करेंगे वो देखते हैं अभी। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। क्यूब कर दो बोथ साइड, अल्फा क्यूब 1 प्लस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब, ये हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा क्यूब को अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा क्यूब यह आ जाएगा 1 क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस पी क्यूब, ये हो गया। अल्फा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्यू है तो ये रख दो क्यू, 1 प्लस अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है क्यू है, प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या है अल्फा इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा, शुरू में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा किसके इक्वल है, माइनस पी के इक्वल है,
तो आप यहाँ से रख सकते हैं माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू इंटू 1 + क्यू माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ गया आपकी रिलेशन किसमें, p और q में। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व करेंगे कि x² + px + q इक्वल टू 0 था, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, देन यू हैव टू फाइंड द रिलेशन, देन यू कैन फाइंड आउट द रिलेशन लाइक दिस, ठीक है। जो भी चीज़ आपके पास, सबसे पहले अगर रूट्स की बात हो तो आप इन्हें ये दो चीज़ें कैलकुलेट कर लेनी है, एक तो दोनों का सम, एक दोनों का प्रोडक्ट। उन दोनों की हेल्प से आपने क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है वो निकालनी है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स।